दोस्तों अगर आप ना डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का प्लान कर रहे हो तो गाइस सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए होगा एक ई बुक बनाकर सेल करना, क्योंकि ई बुक्स जितने सेल होते हैं ना वो कितना भी कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आप सेल करने की कोशिश करोगे तो इतने सेल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ई बुक एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड कराता है और एक ऐसा वैल्यू नहीं जो कुछ दिनों के लिए काम करता है। अगर आप कोई कलरिंग बुक बनाते हो या फिर कोई नोटबुक वगैरह बनाते हो तो वो क्या होगा, वो कोई खरीदेगा, यूज करेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ई बुक में से जो नॉलेज मिलता है ना उससे करियर्स बनते हैं, तो इसी वजह से ई बुक सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कंप्लीट एआई की मदद से एक ई बुक बना सकते हो। कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, आप बस इस वीडियो में मुझे फॉलो करो। वीडियो खत्म होते होते अगर आप मुझे फॉलो कर दिया होगा तो आपके पास अपना ई बुक होगा और इसको सेल कैसे करना है, मैक्सिमम सेल्स कैसे निकलेंगे, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्ट करें, आप जल्दी कर जाएंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कर सेल करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, ना तो कभी था ना ही आज की डेट में, लेकिन ई बुक बनाना आज की डेट में बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। और सेल करने की अगर बात करें, अगर आपको प्रॉपर टेक्निक पता हो तो आप बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हो। मैं कह रहा हूं ये बात क्योंकि मैं प्रैक्टिकली सेल कर रहा हूं, है ना, बहुत ज्यादा सेल कर रहा हूं, अनाप शनाप सेल कर रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने ये एक रात में किया है, मैंने इसको करते हुए मुझे भी 6 साल होने आए। अब इस 6 साल में मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं आज के डेट में अगर मैं आज एक नया ई बुक लॉन्च करूंगा तो पर डे कल सुबह उठने तक मैं 1500 से ऊपर सेल्स निकाल सकता हूं उस ई बुक पर, ठीक है। और इस चीज के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अब यहां पे कोई अगर मुझे ये बोले कि रातों रात ये नहीं हो सकता तो मैं नहीं मानता, ठीक है। अब हो सकता है, लेकिन अगर कोई बिगिनर आज शुरू कर रहा है तो उसके लिए रातों रात नहीं होगा, वो मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने ये चीज के लिए बहुत स्ट्रगल किया। ओके, बट मैं आपको बताऊंगा कि ई बुक बेचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ठीक है। ध्यान से सुनना। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 5 प्रॉम्प्ट दूंगा। इस 5 प्रॉम्प्ट के अंदर मैं जो कुछ भी करने वाला हूं ना, बस उसको ध्यान से देख लेना, ध्यान समझ लेना, आपके ई बुक्स भी बिकने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम इसके लिए यूज करेंगे। अब चाहो तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो क्लॉड यूज कर सकते हो। क्लॉड का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्लॉड ये काम पूरा कर सकता है, चैट जीपीटी इस काम को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं क्लॉड का यूज करूंगा। क्लॉड ऑब्वियसली प्रो वर्जन यूज कर रहा हूं, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहो तो कैनवा का यूज कर सकते हो, बट आप कैनवा का यूज करके एग्जैक्टली वो रिजल्ट नहीं निकाल सकते जो मैं आपको बता रहा हूं। मतलब आप चाह रहे हो ना कि आपके सेल्स निकले, है ना, तो सेल्स निकलने में बहुत सारे फैक्टर्स होने वाले हैं। तो वो फैक्टर्स जब मैं समझाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं क्लॉड की बात कर रहा हूं, है ना। सीधी सी बात है, क्लॉड को प्रमोट करने में कोई लिंक नहीं दे रहा डिस्क्रिप्शन, मेरा कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सीधी सी बात है, जो काम आज के डेट में क्लॉड से ही हो सकता है तो मैं यही बोलूंगा ना कि क्लॉड से ही हो सकता है ना, तो मैं चैट जीपीटी का नाम थोड़ी ले सकता हूं, बस सीधी सी बात ये है। ओके चलो, अब ये मैं प्रो वर्जन यूज कर रहा हूं, मेरे पास यहां पर ऑपस 4.8 अवेलेबल है और मैं इसको यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा जो कि होगा मेरा ई बुक बनाने के लिए जो प्रॉम्प्ट होगा ना, मैं वो यहां पर देने वाला हूं। ओके, तो ये मेरा प्रॉम्प्ट होने वाला है और मैं इस प्रॉम्प्ट को यहां पर दूंगा। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ई बुक टू सेल ऑन गमरोड। आप गमरोड की जगह पे ही एटसी कुछ भी दे सकते हो, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट टॉपिक शुड आई चूज टू क्रिएट एन ई बुक, सो सजेस्ट मी 10 डिफरेंट निशेस विच शुड बी इन डिमांड बट कॉम्पिटिशन शुड बी लो। देखो अभी क्या है ना, मैंने यहां पर बोला कि मुझे एक ई बुक बनाना है गमरोड पे सेल करने के लिए, बट मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा टॉपिक बनाना है, तो मुझे 10 डिफरेंट नीशेस बता दो। मैं नीशेस मांग रहा हूं, मैं कोई टॉपिक नहीं मांग रहा हूं, ठीक है, नीशेस बता दो बोल रहा हूं। तो और जिसका कंपटीशन थोड़ा लो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूं ना, कंपटीशन वाला लाइन तो मैंने यूं ही लिखा है यहाँ पे, अगर नहीं भी लिखता ना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ और मैं इसको सेंड कर रहा हूं। ओके, देखो कंपटीशन तो हर जगह होगा, हमेशा होगा, है ना, किसी भी हालत में होगा, लेकिन फिर भी काम हो जाता है। कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, बेचने वाला बेच के रहता है। ये बात मैंने बहुत ज्यादा काम करने के बाद समझा। ब्लॉगिंग में कंपटीशन था, टूल वेबसाइट में कंपटीशन आज तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा। अगर आपने अभी तक टूल वेबसाइट नहीं बना तो जल्दी से बना लो। और ई बुक सेल करने में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी फील्ड में उतरते हो, फ्रीलांसिंग में हर जगह कंपटीशन है, यूट्यूब में है, हर जगह कंपटीशन, लेकिन फिर भी हर इंसान अपना हिस्सा उसमें से निकाल लेता है और मैं अपना हिस्सा निकाल पा रहा हूं। अब वो चीज इंपॉर्टेंट है। मैं टॉप सेलर्स में नहीं आना चाहता, मैं ई बुक के कोई चैंपियन नहीं बनना चाहता, मैं अपना हिस्सा मांगता हूं बस, ठीक है। अपना हिस्सा मांगने जाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अगर ये चाहो कि दुनिया का नंबर 1 ब्लॉगर बनोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस चीज में, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है, आप थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। अब देखो यहां पर
वर्डप्रेस स्पीड फिक्सेस फॉर नॉन टेक्निकल ऑनर्स। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये, क्योंकि वर्डप्रेस पे हजारों लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए और आज भी वर्डप्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। अगर वेबसाइट बनाने की जब बात आती है तो वर्डप्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। और क्योंकि नॉन टेक्निकल ऑनर्स के लिए तो थोड़ा सा लॉ कंपटीशन भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज काफी बढ़िया रहेगा। दूसरा देखते हैं फेसबुक फेसलेस यूट्यूब चैनल स्टार्टर सिस्टम। ठीक है, अच्छा है, मतलब चलेगा, काफी सारे लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जो लोग वर्डप्रेस के साथ अटैच नहीं है, मैं वर्डप्रेस से बहुत ज्यादा अटैच हूं, तो मुझे वर्डप्रेस वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैं ये इमेजिन नहीं कर पाता हूं कि जिनको वर्डप्रेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो लोग फेसलेस यूट्यूब चैनल में कितने ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मैं एक यूट्यूबर हूं, खुद एक यूट्यूबर हूं, लेकिन फिर भी मैं फेसलेस यूट्यूब चैनल में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। हालांकि मेरे कम से कम 20 से 25 फेसलेस यूट्यूब चैनल्स होंगे ठीक है, जो कि मैं पूरा पिक्चर इससे चला रहा हूं। तो हाँ, मतलब काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। बट फिर भी मुझे फेसलेस यूट्यूब चैनल में इतना इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसमें मेरा फेस नहीं है ना बस ये सी बात है। और एआई प्रॉम्प्ट पैक्स फॉर स्पेसिफिक जॉब। ओके, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एआई प्रॉम्प्ट पैक्स फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, not 500 ChatGPT prompts, instead 80 Claude prompts for WordPress agencies और prompts for affiliate blog outlines, narrow beats। तो मतलब यहां पर एक तरह से prompt का एक ई बुक बन सकता है। एलिमेंटोर फॉर बिगिनर्स, मैं नहीं मानता इस बात को। लोकल बिजनेस वेबसाइट चेकलिस्ट नहीं। Amazon affiliate site setup after commission नहीं। ब्लॉग टू यूट्यूब रिपर्पसिंग सिस्टम, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च चेकलिस्ट फॉर गमरोड स्पेसिफिकली नहीं। वर्डप्रेस सिक्योरिटी फॉर नहीं। प्रोग्रामेटिक एसईओ फॉर एफिलिएट साइट्स यूजिंग एआई, ठीक है। मतलब मुझे इसमें इतना कोई दम नहीं लगा। तो अब मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज लगी ना इसमें वो ये है कि वर्डप्रेस स्पीड फिक्सेस फॉर नॉन टेक्निकल ऑनर्स और एआई प्रॉम्प्ट पैक्स फॉर स्पेसिफिक जॉब, ये दोनों मुझे ठीक लगे। बट ज्यादा मुझे ये वाला लगा, ठीक है। तो चलो अब मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट पॉइंट को एज इट इज पूरा कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और यहां पर लाकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। देन तो मुझे अपना नीश मिल चुका है। ओके, अब जाएंगे हम अपने सेकेंड प्रॉम्प्ट की तरफ। ये है हमारा सेकेंड प्रॉम्प्ट। This will be my niche. Now I want 20 topics on which I can create an ebook. ठीक है, अगेन ऑफर्स 4.8 सेलेक्ट करो और सेंड पर क्लिक कर दो। अभी देखना, ये मुझे एक बेटर रिजल्ट यहां पर निकाल कर देगा, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा फिल्टर आउट करना है। नीश तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं नीश से तो काम शुरू नहीं कर सकता ना, मुझे फिल्टर आउट करना है कि एग्जैक्टली मैं किस चीज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ओके, वाई योर साइट इज स्लो द 5 नहीं। मुझे यहां पर ना एक्चुअल में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। हाउ टू टेस्ट योर स्पीड प्रॉपरली नहीं। रीडिंग कोर वेब वाइटल्स डेवलपर नहीं। चूजिंग होस्टिंग दैट इजंट सबोटाजिंग नहीं। द प्लग इन ऑडिट इमेज कंप्रेशन डन प्रॉपरली। कैशिंग सेटअप वॉक थ्रू, कटिंग स्टेप वॉक थ्रू, कटिंग थीम, ठीक है। फोन थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट, डाटा क्लीन अप, Cloudflare setup for beginners, mobile speed also expected by yours is worse on phones. The 90-minute speed fix checklist, ठीक है। Your flagship chapter और before and after case study, real sites, real number, nothing was what to do when nothing works, नहीं, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। Keep it fast, ओके। तो मुझे इसमें से एक भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मुझे कहीं पर भी एक बार के लिए भी मुझे इनमें से कोई भी बढ़िया नहीं लगा, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं इसको। आई नीड ए टॉपिक विच एक्चुअली टैकल द होल प्रॉब्लम, ओके। रिगार्डिंग वर्डप्रेस पेज फिक्सेस, स्पीड फिक्सेस, ओके। तो मैं रिगार्डिंग ओके, ठीक है। यहां पर ये फिक्स योर स्लो वर्डप्रेस साइट इन 1 वीकेंड विदाउट अ डेवलपर,
ओके, तो मुझे ये टाइटल काफी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें ये यहां पर एक्चुअल में एक टाइटल है जिसको हम अगेन कॉपी करेंगे, बट मुझे काफी बढ़िया लगा ये टाइटल। मैंने इससे बोला भी नहीं कि मुझे टाइटल चाहिए, बट स्टिल इसने मुझे टाइटल निकाल कर दिया। Alternate angles if you want different flavor. From 8 seconds to 2, the complete WordPress speed fix leads with the proof number. Okay, great. मतलब ये टाइटल ना गाइस बहुत अट्रैक्टिव है, बट स्टिल इन टाइटल्स पे जाने से पहले मैं अपना तीसरा प्रॉम्प्ट दूंगा जिस पर मुझे ज्यादा भरोसा है ना। तो मैं उस पर एक बार आता हूं। ओके, तो यहां पे मैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट को दूंगा। Okay, this will be the topic on which I will create an ebook, but now I want 20 result-oriented clickbait title ideas for this ebook. देखो, अगर आपका ebook बिकेगा ना तो इस एक प्रॉम्प्ट से बिकने वाला है, ठीक है। इस एक प्रॉम्प्ट में वो एक सीक्रेट है जिससे आपका ebook बिकेगा। गाइज देखो, अभी देखते हैं कि ये क्या निकाल कर देता है। ऑलरेडी मेरे पास जो है ना एक सही टाइटल था, फ्रॉम 8 सेकेंड टू 2 फिक्सेस योर वर्डप्रेस साइट इन 1 वीकेंड। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टाइटल मुझे लगता है ना। फिर भी मैं और टाइटल्स देखना चाहता हूं। योर वर्डप्रेस साइट इज स्लो, नहीं। स्टॉप लूजिंग कस्टमर्स, नहीं। द रियल रीजन फॉर वर्डप्रेस साइट, नहीं। मुझे रीजन नहीं जाना, मुझे सोल्यूशन चाहिए। मैंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकबेट टाइटल्स चाहिए। तो ये टाइटल मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी तक मुझे उसके टक्कर का कोई भी नहीं मिला है, ठीक है। आउटकम फर्स्ट, मेक फॉर फास्ट, नहीं। फास्ट साइड, मोर सेल्स, द वर्डप्रेस फिक्स, ठीक है। यही वाला टाइटल सबसे सही है। अब मुझे अपना टाइटल मिल चुका है, तो अब मैं बताता हूं कि इसमें मैंने क्या देखा। बाकी सब भूल जाओ, जो आपने ऊपर पढ़ा सब भूल जाओ। ये देखो, फ्रॉम 8 सेकेंड्स टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। यहां पर खाली 2 ही लिखा है, बट वही चीज है ना। फिक्स योर वर्डप्रेस साइट इन 1 वीकेंड। अब देखो, एक वीकेंड, सबसे पहले इस चीज को पढ़ो। वर्डप्रेस साइट को एक वीकेंड में, वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे संडे, सिर्फ सैटरडे संडे में आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को पूरी तरीके से फिक्स कर सकते हो। जो भी स्पीड का इश्यू आ रहा है वो सिर्फ 2 दिन में सॉल्व हो सकता है। तो मतलब हम किसी भी देश में, मेनली अगर आप इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया में लोगों को ऐसी चीजें पसंद नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगे, बहुत ज्यादा टाइम लगे, नहीं पसंद है लोगों को, ठीक है। अगर आप कोई चीज ऐसा बोल दो ना कि फ्री है, आसान है, ठीक है, और एग्जैक्ट टाइम भी अगर बता दो, एग्जैक्ट टाइम बता दिया 1 वीकेंड, ठीक है, तो 2 दिन के अंदर अंदर सैटरडे संडे में काम हो सकता है, तो लोगों को बहुत ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज लगती है। अच्छा, मैं इस ई बुक को अगर खरीद लूंगा तो 2 दिन के अंदर अंदर मेरे वर्डप्रेस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, तो वो खरीद लेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस 2 दिन में होगा क्या, उनकी वेबसाइट जो 8 सेकंड में खुल रही है वो 2 सेकंड में खुलना शुरू हो जाएगी। और यही तो चाहिए एक वर्डप्रेस डेवलपर को। और चाहिए क्या होता है, मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने अपने पूरी जो पिछले 12 साल का जो मेरा करियर है, इस करियर में मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है एक वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करने में। यार, इससे ज्यादा मेहनत मैंने किसी चीज में नहीं की है। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज करना, इमेजेस को कंप्रेस करना, जो हमारे कोड है, जो एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, तो उसको मिनिफाई करना, मतलब सब कुछ, इमेज को मिनिफाई करना, एचटीएमएल से कोड को मिनिमाइज करना, बहुत कुछ काम किया है मैंने इस चीज के पीछे, ठीक है। मैनुअली भी और कुछ प्लगइन्स का यूज करके भी किया हुआ है। जब मुझे लगता है ना टाइम कम है, तो मैंने WP रॉकेट जैसे प्लगइन्स का भी यूज करा हुआ है। तो ये चीज है, हो सकता है ई बुक जब बनकर आएगा तो वो उसके बारे में भी यहां पर बातें होंगी, ठीक है। तो अब हम इस प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे, इस वाले प्रॉम्प्ट का, ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट को सिंपली हम कॉपी कर दिया, हमने पेस्ट कर दिया इधर। अब देखो इस प्रॉम्प्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या है। दिस विल बी माई टाइटल फॉर एन ई बुक। मैंने बोल दिया कि ये मेरा टाइटल होगा, फाइनल हो गया, अब कुछ भी यहां पर चेंज की जरूरत नहीं है। नाउ आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए कंप्लीट ई बुक फॉर मी इन टोटल 28 पेजेस, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मुझे कंप्लीट ई बुक बनाकर दो 28 पेज में, ठीक है। इसके अंदर 10 चैप्टर्स होंगे और ये 10 चैप्टर को 25 पेज के अंदर कवर कर देना है। बचे हुए जो 3 पेज है उनमें से पहला पेज होगा कवर पेज, ठीक है। फर्स्ट पेज विल बी कवर पेज और इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। और सेकंड और थर्ड पेज जो होगा वो होंगे इंडेक्स पेजेस। ऑब्वियसली हम बताएंगे ना कि, और ऑथर का जो नाम है वो है बी अभिषेक। और मुझे एक क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दो, ना कि ई बुक, ठीक है। ई बुक तो मैं बनवा लूंगा। अब मैं यहां पर सेंड पे क्लिक कर देता हूं, तो अब ये मुझे एक प्रॉम्प्ट बनाकर देगा। अब इस प्रॉम्प्ट का यूज करके मैं क्या करूंगा, एक ई बुक बनाऊंगा, ठीक है। चलो, अब ये रहा मेरा प्रॉम्प्ट। अब देखो इस प्रॉम्प्ट में मैं इसको प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूं, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसे इस तरीके से करना नहीं पड़ेगा।
ओके तो चलो एक बार प्रॉम्प्ट को कंप्लीट होने देते हैं और चैप्टर वाइज सारी चीजें इसने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, 9 चैप्टर और ये 10वां चैप्टर। ठीक है, वीकेंड फ्रेमिंग और ईच चैप्टर मस्ट इंक्लूड। ओके यहाँ पर बहुत ही बढ़िया। और एक कवर पेज 1, कवर पेज के लिए भी अलग से बना रखा है इसने, कंस्ट्रेंट, टेबल ऑफ कंटेंट और आउटपुट। ठीक है, अब इसको कॉपी करता हूं। कि मैंने कॉपी कर दिया। अब देखो ई बुक को आप कभी भी इसके वेबसाइट वर्जन में मत बनवाना। ये जो आपका क्लॉड का जो वेबसाइट वर्जन है ये इतना कैपेबल नहीं है कि आपको पूरा ई बुक बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाकर दे दे। तो आप क्या करोगे, सिंपली क्लॉड का जो डेस्कटॉप वर्जन है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड क्लॉड, इस पर क्लिक कर लो, बहुत ही आसानी से ये डाउनलोड हो जाता है और बहुत ही आसानी से ये इंस्टॉल भी हो जाता है। तो सिंपली आप इसको यहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडोज मैंने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर दिया, सब कुछ हो रखा है। तो ये है। अब यहां पर आने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हो गया एक ये हो गया क्लॉड कोड, ये देख सकते हो ऊपर ये कोड है, दूसरा है चैट, तीसरा है कोवर्क और चौथा यहां पर आप देख सकते हो डिजाइन। क्लॉड में भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, कोवर्क चाहिए। ठीक है, हमें सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। जो प्रॉम्प्ट हमने वहां से कॉपी किया था उस प्रॉम्प्ट को पूरा का पूरा एज इट इज हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब काम खत्म नहीं हुआ है। ऑपस 4.8 सेलेक्ट कर लेना, सबसे बढ़िया रिजल्ट मुझे ऑपस 4.8 में देखने को मिला है। प्रोजेक्ट और फोल्डर पे क्लिक करना और ऐड ए फोल्डर पे क्लिक कर सकते हो आप यहां पे। ठीक है, तो ऐड ए फोल्डर पे क्लिक करो, ये आपके सिस्टम को ओपन कर देगा। फिर आपको अपने सिस्टम में किसी भी एक ड्राइव में चले जाना है और वहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहां पर वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड कुछ भी लिख दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या नाम रखा है, बाद में ढूंढने में आसानी रहेगी। कुछ भी लिख सकते हो, WWS भी लिख सकते थे चाहो तो, है ना। ठीक है, तो अब इसको क्लिक कर देता हूं और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूं और अलाउ पर क्लिक कर देता हूं। तो क्या हो गया, ये फोल्डर मैंने इसको दे दिया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये फोल्डर दे दिया। अब ये ई बुक जो बनेगा ना वो बनकर आपको इस फोल्डर के अंदर मिलेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सेंड पर क्लिक कर देंगे, डन। अब यहां पर जो है आगे का सारा काम क्लॉड कोवर्क करेगा आपके लिए। ये क्लॉड का एआई एजेंट है जो कि आपके बिहाफ पे पूरा ई बुक आपको बनाकर देगा। आपने इसको इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अब ये चेक करो, ये है टू डू लिस्ट। अभी टू डू लिस्ट आपके लिए नहीं है, इसके खुद के लिए। अभी तक इसने टू डू लिस्ट को यहां पर दिखाया नहीं है ना, ये चीज होगी। दूसरा ये फोल्डर है जो कि आपने बनाकर दिया है इसको, वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड। जो कुछ भी ये क्रिएट करेगा वो इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करेगा। कॉन्टेक्स्ट ये आपका हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट दे दिया है। बस अब आपको क्या करना है, थोड़े सेकंड के लिए रुको, जब तक यहां पर टू डू लिस्ट नहीं आ जाता तब तक ये आपसे कोई सवाल कर सकता है, इसकी उम्मीद रखना। टू डू लिस्ट अगर एक बार आ गया तो फिर ये आपसे कोई सवाल नहीं करता है। ठीक है, तो चलो इसने राइटिंग फाइल करके शुरू कर दिया है। अब ये अपना टू डू लिस्ट क्रिएट कर रहा होगा और उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं टू डू लिस्ट एक बार आ जाए, उसके बाद हम इसको थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि इस ई बुक को बनने में कुछ 20 से 25 मिनट का टाइम लग सकता है ना, तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। बट गाइज जो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी ना वो आउटस्टैंडिंग होगी। आप सोचोगे इतना बढ़िया ई बुक तो मैं 2 महीने में बैठ के बनाता ना तो भी नहीं बनता, जो कि आपको 25 मिनट में बनाकर देने वाला है। तो इसीलिए मुझे क्लॉड कोवर्क बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसा ई बुक अगर आपने बना लिया ना तो आप इसको अच्छा खासा महंगा सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सारा रिसर्च का काम क्लॉड एआई का। अब क्लॉड एआई से बेटर रिसर्च आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली बात है, नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसी के लिए तो बना है ये, है ना। तो इसीलिए बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसको पूरा टाइम दो, इसको बीच में बंद मत करना। अगर आपको ऐसा लगे ना बहुत टाइम लग रहा है, 20 मिनट लग गया, 25 मिनट, वो नॉर्मल है, इसको स्टॉप मत करना, इसको काम करना था। स्टॉप कर दिया अगर आपने एक बार तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसमैच हो जाएगा, कुछ अलाइनमेंट्स चेंज हो जाएंगे, तो वो मत करना कभी। ठीक है, चलो अब हम इसको थोड़ा टाइम देते, मुझे लग रहा है कि ये काम शुरू कर दिया है इसने। अब टू डू लिस्ट तो आया नहीं, एआई है यार, ऑलरेडी बीटा टेस्टिंग में चलता है। अब देखते हैं क्या होता है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम देखते हैं कि इसने क्या बनाया है। गाइज ये हमारा ई बुक रेडी है। ठीक है, अब देखो ये हमारा कवर पेज है, सिंपल सा कवर पेज है, बट मैसेज बहुत स्ट्रांग है, फ्रॉम 8 सेकेंड टू 2। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जो हमारे वेबसाइट को पहले लोड होने में 8 सेकंड लग रहा था उसमें अब खाली 2 सेकंड लग रहा है। तो ये काफी ज्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, जिसको देख के, जिसको सुन के जो है ना लोगों को ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत, क्योंकि 2 सेकंड में अगर वेबसाइट खुल रही है तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती इस दुनिया में, है ना। ऑब्वियसली मेरे लिए तो नहीं है। तो ये जो चीज होती है ना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसे ही जितने भी लोग इस फील्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, जो लोग उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो ये ऑटोमेटिकली खुश कर देगा और इसी से आपका ई बुक बिकता है। अगर आप इसी जगह लिखते हैं हाउ टू इंक्रीज योर वेबसाइट स्पीड, नहीं देखेगा भाई,
भाई कोई कोई नहीं बाय करने वाला, लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें चाहिए। ओके, तो वो चीज है। उसके बाद सेकंड पेज आप देख सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट है यहाँ पर, और थर्ड पेज में जो वीकेंड शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल इसने बता रखा है यहाँ पे, और उसके बाद यहां से चीजें शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया सा ई बुक यहाँ पर उसने बनाकर हमें जो है प्रोवाइड कराया, और कितना प्रोफेशनल काम करके रखा हुआ, हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया गया। चैप्टर 3 और उसको ग्रीन टिक लगा हुआ है, और मतलब कितना बढ़िया डिजाइन है ना, हर चीज मुझे अलग से एक तरह से हर जरूरी चीज को फोकस किया गया है। बोल्ड, इटैलिक, जो चीजें यहां पर करनी थी सब कुछ करके रखा हुआ, मतलब बहुत ही तगड़ा काम इसने यहां पर हमें करके दिया। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, और ऑब्वियस सी बात है मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। और इमेज को रिड्यूस करना 2.4 MB यानी कि 2400 MB की इमेज को 380 KB में, और कितना मैसेज सीधे सीधे क्लियर है यार, मतलब इस लाइन को पढ़े बिना, यहां से यहां तक की जो चीजें उनको पढ़े बिना ही हम समझ गए कि इसमें अंदर क्या लिखा हुआ होगा। तो ये इस तरीके का ई बुक इसने बना कर दिया है, तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। चलो अब ई बुक के बारे में बात खत्म हो गई, अब इसको बेचने के बारे में बात करते हैं। देखो ऑलरेडी हमने हमारे मार्केटिंग का पार्ट कर लिया है। जब हमको ये बढ़िया टाइटल मिला था, आप समझ लो इसी से आपका मार्केटिंग का पार्ट तो खत्म हो गया। अब 2-3 चीजें हैं जिसको थोड़ा ध्यान रखना है और हमें इस काम करना है, तो उसके लिए हम अगेन जाएंगे क्लॉड में। ओके, अब फिर से यहां पे आ जाते हैं यहां पर, और हम अपने लास्ट प्रॉम्प्ट को यहां पर एंटर करेंगे, ये वाला प्रॉम्प्ट। ठीक है, नाउ आई नीड ए डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ई बुक टू सेल दिस ऑन गमरोड एंड ऑल्सो 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स, वन शुड बी 16:9 एंड 1:1। ऑल्सो आई नीड ए स्मॉल समरी। ठीक है, 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर कवर एंड थंबनेल, ये हम यहां पर डाल देते हैं जस्ट। हाँ ठीक है, अब इसको सेंड कर देते हैं। अब यहां पर ना मुझे एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्योंकि हम इसको गमरोड पे सेल करें, भले पेई पे सेल करें, भले कहीं पर भी सेल करें, एक डिस्क्रिप्शन तो होना चाहिए ना एक प्रोडक्ट का। तो वो डिस्क्रिप्शन हम इससे लिखवा रहे हैं, और उसके बाद ये हो गया डिस्क्रिप्शन। फिर ये कवर इमेज के लिए यार इसमें ठीक है, अब जो भी है ठीक है, एक इमेज इसने यहाँ पर थंबनेल के लिए बना कर दिया है। मुझे थंबनेल चाहिए था 1:1 में, अब वो हम उल्टा कर लेंगे इसको। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे लिए एक समरी यहाँ पर जनरेट करके दे रहा है। ओके, तो डन। तो अभी हमको क्या करना है, इसको सेल करना है। ठीक है, सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, गमरोड की वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब देखो गमरोड की अच्छी बात यह है कि यहां पर ऑलरेडी आपके पास एक ऑडियंस है, हर महीने 1,78,00,000 लोग इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, किसी किसी महीने में 1,86,00,000 लोग भी इसको विजिट करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ट्रैफिक है इसमें। और ये सब लोग कहां विजिट करते हैं, डिस्कवर पेज को, और डिस्कवर पेज के अंदर आपके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराया जाता है, जिससे आपके प्रोडक्ट्स को सेल्स निकल कर आती है। ये बात समझना, हर सेकंड में जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो एक नया प्रोडक्ट यहां पर आएगा। तो अगर आपके ज्यादा प्रोडक्ट्स हुए, ये दूसरी टेक्निक है। टाइटल तो हमने कर ही दिया था, अब दूसरा सीक्रेट बताता हूं गाइज। मैंने जो चीज यहां पर ऑब्जर्व किया ना, उस सीधा सीधा हिसाब उसका यह है कि अगर आपके पास गमरोड पे कम से कम 30 प्रोडक्ट्स होंगे तो आपके सेल्स पक्के हैं। कम से कम 30 प्रोडक्ट। अगर आप ये सोचते हो कि एक ई बुक डाल दूंगा और सेल करो, हो सकता है बिक जाए, लेकिन चांसेस उतने ही कम है, क्योंकि जब जब ये पेज रिफ्रेश होगा तब तब यहां पर एक नया प्रोडक्ट आएगा। अगर आपके पास पूरा एक ही प्रोडक्ट है आपके पूरे मतलब शॉप पे, तो उस प्रोडक्ट के यहां पर आने के चांसेस कम है। अगर उसी जगह आपके पास एटलीस्ट 30 प्रोडक्ट होंगे तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे उतने ज्यादा आपके सेल्स आने के चांसेस यहां बढ़ते हैं। तो कोशिश ये करना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा ई बुक्स को यहां पर पब्लिश करना है। ठीक है, ये एक सिंपल सा शॉर्टकट है जो मुझे समझ में, और ये वक्त के साथ ही समझ में आ सकता था, क्योंकि एक ही दिन में मैं 30-40 प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं करता था ना, धीरे धीरे एक एक ई बुक बनाकर अपलोड किया। और आज इतना आसान तो नहीं है ना कि मैंने 20 मिनट के अंदर अंदर एक ई बुक बना दिया। एक ई बुक बनाने महीने भर का टाइम लग जाता था, है ना, क्योंकि मैनुअली करते थे यार, फोटोशॉप में किया जाता था कितना सारा काम, नोटपैड बनाते थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करते थे, फिर कुछ एरर आती थी उसको ठीक करना पड़ता था, तब जाके एक ई बुक बनता था। हाँ आज तो देखो यार, मतलब कुछ 2,300 रुपए पे किए मैंने क्लाउड को, और क्लाउड ने मुझे पूरा ई बुक बनाकर दे दिया, और आज के दिन में 4 ई बुक और ऐसा बनवा सकता हूं। इससे कितना आसान हो गया ये काम। चलो अभी स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे, और यहां पर आपको न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर न्यू प्रोडक्ट बटन था। अब यहां पर आपको अपना टाइटल एंटर करना है, तो चलो चलते हैं और अपना टाइटल यहां पर एंटर करते हैं। तो ऊपर हमारे पास हमारा टाइटल है, ओके यहां पर ये रहा, ये हमारा टाइटल है। इसको सिंपली कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब ई बुक सेलेक्ट कर लेंगे यहां से, क्योंकि हम ई बुक सेल कर रहे हैं,
और यहाँ पर इसका प्राइस रख लेंगे। देखो यार 28 पेज का ई बुक है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट अगर आप इसको सोच रहे हो ना कि इंडिया में इसको सेल करना है तो आप इसको $10 रखो, इससे ऊपर मत रखो, क्योंकि इंडिया में इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। लेकिन अगर आप इसी जगह यूएस वगैरह में सेल करें तो $17 तक आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो $10 में भी इंडिया में से खरीदने वाले लोग कम होंगे, लेकिन हम इसे सस्ता रखेंगे नहीं। क्यों? नहीं बिका तो नहीं बिका, कोई बात नहीं, लेकिन बेचेंगे $10 में, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इस ई बुक की वैल्यू बहुत अच्छी है, ठीक है। अब अगर मैं कोई बहुत अच्छे प्रोडक्ट को कम दाम पे बेचूंगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये हल्का होगा प्रोडक्ट, हल्का रखते ही नहीं हम प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम इसको ज्यादा प्राइस में ही सेल करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो जाए, अगर इसका मुझे आज के दिन 1500 सेल्स नहीं मिले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर मुझे 50 सेल्स भी मिल जाएंगे ना तो भी मुझे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा मेरा यहाँ पे। तो इसीलिए मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं इसको $5 रखकर इसको ज्यादा सेल्स निकालने की कोशिश करूं तो कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे। मैं इसको $10 रख के कम सेल्स निकालूंगा। बट मैं जानता हूं कि मेरा ई बुक कितना ज्यादा इफेक्टिव है ना। एक सिंगल टॉपिक पे काम कर रहा हूं मैं, एक सिंगल टॉपिक, एक छोटे से निश में काम कर रहा हूं और उसमें मैंने बहुत बढ़िया कंटेंट बना रखा है, तो मैं इसको इसी प्राइस पे सेल करूंगा। तो नेक्स्ट कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा और अभी हमको यहां पर डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। तो डिस्क्रिप्शन में हम नीचे आ जाते हैं और हमने डिस्क्रिप्शन यहां पे रेडी रखा है, ये रहा। यहां से यहां तक मेरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, उसमें से यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। इसमें मेरा नाम भी है और यहां पर यूआरएल चाहिए, और तो यूआरएल हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे। ओके, इसको हमने यहां पेस्ट कर दिया और अब हमें 2 इमेजेस चाहिए होंगे। तो इमेजेस के लिए जो प्रॉम्प्ट बनाया है हमने, ये दोनों प्रॉम्प्ट को हम यहां पर एंटर कर देंगे। चैट जीपीटी, देखो इमेज क्लाउड नहीं बनाता, इमेज चैट जीपीटी बनाता, तो हमने चैट जीपीटी को एंटर कर देते हैं। सो ये एक इमेज बन रहा है, जितने में हम कोशिश करेंगे दूसरे इमेजेस को भी बनाने का। अलग चैट में हमने दूसरा इमेज के लिए भी एंटर कर दिया। तो देखते हैं जो भी इमेज हमारा यहाँ पर बनता है हम उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। और नीचे आप देख सकते हो कॉल टू एक्शन का बटन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करो और यहाँ से बाय दिस सिलेक्ट कर लो। अगर आपको आई वांट दिस रखना तो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं बाय दिस रखता हूँ। और समरी मैंने यहाँ पर लिखवाया है इससे, ये रहा, ठीक है। 1 लाइन 2 सेंटेंसेस एलिवेटर वर्जन, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक काम करते ये वाला दे देता हूँ। पहला वाला तो बहुत छोटा है, तो यहाँ पर ये समरी रखूंगा मैं, ठीक है। पेजेस है हमारे पास 28, तो 28 पेजेस को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है और प्राइसिंग यही रहेगा हमारा। अब बस एक ही चीज बच रही है, वो ये है कि हम इन दोनों इमेजेस को अपलोड कर लें। एक इमेज तो हमारा बन गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा इमेज बना है, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं और दूसरा इमेज भी, ओके, हाँ काफी तेजी से बनाया है यार इमेज। कल बहुत इश्यू आ रहा था, चैट जीपीटी इमेज बनाने में बहुत टाइम ले रहा था, आज काफी जल्दी बना कर दिया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, पहले 16:9 वाला इमेज अपलोड करेंगे। 1 सेकेंड, ये रहा इमेज, इसको कर दिया अपलोड। और फिर हम 1:1 रेशियो वाला इमेज को भी अपलोड कर देंगे, काफी बढ़िया लग रहा है। इन दोनों इमेज को हमने अपलोड कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो ये हमारा कवर इमेज हो गया, जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और दूसरा हमारा थंबनेल होता है, ये जो है आपको गमरोड का जो डिस्कवर पेज मैंने अभी आपको बताया था वहां पर ये डिस्प्ले होगा। ओके, तो दोनों इमेज हमने अपलोड कर दिए हैं। तो अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इतना ही करना होता है आपको। और इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देखो मेन प्रोडक्ट के लिए आपको जो कुछ भी करना था आपने सब कुछ यहां पर कर लिया है। इस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है और ये टाइटल, ताकि लोग इसको खरीद ले, है ना। मैं कहता हूं ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ इसके टाइटल की वजह से खरीदने वाले हैं, बाकी सब चीजें भूल जाओ, सिर्फ इस टाइटल की वजह से खरीदने वाले हैं। और क्योंकि एल्गोरिथम भी एक पार्ट होता है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से ये भी जरूरी है, ये डिस्क्रिप्शन भी जरूरी था, ठीक है। और आपका नाम जरूरी है प्रोफेशनल दिखाने के लिए, और बाकी सब चीजें हमने बराबर किया। तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो प्रोडक्ट का इतना ही काम था। अब इसके बाद जब भी कोई आपको पेमेंट कर देता है, मतलब पे कर देता है गमरोड में, और वो आपके डैशबोर्ड के अंदर, तो वो चीज जब खत्म हो जाता है, वो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो गमरोड उनको यहां पर लेकर आता है, इस पेज पर। इस पेज में मतलब ये पेज हम क्रिएट करेंगे, है ना। जो भी लोग हमसे कुछ बाय करेंगे वो इस पेज पे पहुंचते। तो यहां पर जैसे ही कोई आता है उन्हें एक मैसेज दिखना चाहिए, थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक। अब मैं इस पूरे टाइटल को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, हेडर 1 पे क्लिक कर दूंगा और एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अभी हम अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर फाइल्स पर क्लिक कर लेंगे और हमारा जो ई बुक है ये रहा, इसको हम यहां पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। तो ये हमारा ई बुक यहां पर अपलोड हो चुका है, डन।
अभी आपको सिंपली क्या करना है, इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। देखो अब क्या होगा कि जैसे ही कोई आपको पे करेगा वो इस पेज पे आएगा और यहां से इसको डाउनलोड कर सकता है इस बुक को, ठीक है, क्योंकि पेमेंट कर दिया आप तो उसको ऑब्वियसली प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो हमें सिंपली हमने इसको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं एंड डन। आपका प्रोडक्ट हो चुका है यहां पर सेव, और उसके बाद आप इसे पब्लिश एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके पब्लिश कर सकते हो। मैं इसको अपने मेन अकाउंट में पब्लिश करूंगा क्योंकि ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए बनाया हुआ एक अकाउंट है, तो मैं यहां पर इसे पब्लिश नहीं करूंगा, मैं इसे अपने मेन अकाउंट में पब्लिश करूंगा। दो जगह पर तो नहीं कर सकते यार, क्योंकि गमरोड का भी गाइडलाइंस होते हैं, आप एक इंसान दो दो जगहों पर अपने ही पे आउट डिटेल के साथ दो दो गमरोड अकाउंट नहीं रन कर सकता है। तो पे आउट डिटेल अगर आप किसी और फैमिली मेंबर का रखते हो तो ठीक है, बाकी खुद के पे आउट डिटेल में आप दो दो गमरोड रन नहीं कर सकते, ठीक है। मैं जो भी रन करता हूं अपने नाम पे रन करता हूं, तो इसीलिए जो है ना मैं यहां पर इसको पब्लिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल जो अकाउंट है वहां पे तो वहां से जो भी सेल्स वगैरह होता है सारी सेल्स डिटेल सब कुछ आपको वहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पब्लिश एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करके इसको पब्लिश कर सकते हो, आपका ई बुक लाइव होगा, और उसके जैसे ही लाइव होता है ना उसी टाइम वहां पर जो डिस्कवर पेज होता है वहां पर विजिबल होना शुरू होता है। सबको विजिबल नहीं होता है, सबको एक साथ विजिबल नहीं होता, याद रखना इस बात को, क्योंकि डिस्कवर पेज जो है जब जो रिफ्रेश करेगा किसी के सामने कभी भी जा सकता है, तो ये बात याद रखना है। मान लो कि अभी क्या हो रहा है, 4:23 हो रहा है, 4:23 पे जितने भी लोग गमरोड पे बैठे हैं ना उन सबको आपका ई बुक नहीं दिख रहा, उन्हें कुछ और दिख रहा होगा। ऐसी चीजें काम करती है। ओके ओके गाइस, तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।